खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए दुआ करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं भाई मुशीर के लिए और सारे खुदाउन इस कलाम के हिस्से के लिए जो तेरा खादम पेश करता है अपने बंदा को अपने लहू से खुदाउन तो मसा कर। खुदाउन तेरा रूह तेरे बंदा पर आकर ठहर जाए। होली स्पिरिट वी इनवाइट यू टू कम अपॉन योर सर्वेंट, टेक चार्ज ऑफ हिज माइंड, ऑफ दिस इक्विपमेंट, of everything, the computer, the slideshow, and the lips of your servant, his vocals, his voice, his mind, and Lord खुदावंद हम सब के कानों को छू, दिलों को छू, ख्यालों को छू और अपने कलाम की कुदरत से हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद once again we submit everything in your hand. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Pastor. So nice. Thank you very much. So, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सिस्टर एस्टर, नाइस टू सी यू, थैंक यू वेरी मच। हेलो सिस्टर चीना, प्रेज द लॉर्ड, नाइस टू सी यू एवरीबody else, सिस्टर बिलो, थैंक यू, नाइस टू सी यू, गुड आफ्टरनून। हेलो एस्टर भाई, सॉरी अपना स्टीफन भाई, एस सो सॉरी स्टीफन भाई, ये आपको लाभ देने के लिए था। मैंने कहा देखो कितने के लोग अटेंटिव बैठे हुए हैं, राइट, जस्ट टू गिव यू अ लाभ। सो ये हम पास्टर का ना ये एक होता है जस्ट टू मेक अ लाभ। फिलिप भाई भी बैठे हैं पीछे। हाँ फिलिप भाई, जनाब अली, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग। फिलिप भाई को मैंने जब आ रहे थे पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी कर रहे थे तो मुलाकात हुई। फिलिप भाई सब ठीक है, करियर चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू। मम्मी जी सलाम है, हाँ जी अंकल इस्लाम की हाल चाल, हेलो जी, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून, हाँ कैसे, और काफी हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। Yes, that's Toby, नेथन, तो दो बड़े हो गए ना तो वो पता नहीं चलता कि भी कौन नया है कौन टोबी है अच्छी बात। सो खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। एंड जो हमारे हाजरीन और नाजरीन जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं जूम प्लेटफॉर्म पर और यहाँ फेसबुक पे देख रहे हैं, वी वेलकम यू एंड ग्रीट यू in the precious name of our Lord Jesus Christ. I believe Oma is watching us too. So Oma and Daddy John हमारे वो सीनियर्स हैं तो वो घर पे आज हमारी मीटिंग देख रहे हैं hopefully. So welcome जी, good afternoon. So मैं कलाम को मेरे ख्याल उर्दू में ज़्यादा और इंग्लिश में कम क्योंकि हमारी उर्दू की सर्विस है। So आज एक थाट है मुझे जो प्रेजेंट करना है। और कैल साहब आपका सर जी थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश करम, शुक्रिया। लास्ट टाइम मैं 29 जुलाई 2019 को आया था और आपने मौका दिया और होपफुली उस कलाम से बहुत से लोगों ने बरकत पाई होगी। हमारी सिस्टर हमारी अभी नज़र पड़ी है नुशाबा, वेलकम जी, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग द टाइम एंड कमिंग टू पार्टिसिपेट, टू एनकरेज एंड टू बी द पार्ट ऑफ द ब्लेसिंग द चर्च। सो होपफुली you will be benefited, you will get the message which I just wanted to share with you guys, each and every one of you. So the subject is ज़िंदगी और मौत, जो हमारी ज़िंदगियों का बहुत अहम हिस्सा है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। This is the reality and everybody is thinking about मौत और ज़िंदगी के बारे में। We have this 70, 60, 70, 80, 90, 100 or probably 125 years of the life which we are going through। और कलाम में से अभी हमने एक अमीर आदमी की और लाजर की स्टोरी के बारे में विर्द किया है इंग्लिश में और उर्दू में। सो आप सब स्नैपशॉट को समझ के होंगे, जान के होंगे। खुदा का कलाम जो सा है वो इस मामले में कि भाई क्या मौत के बाद क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हमें दौलत, इज़्ज़त, जायदादें माँ बाप से इनहेरिट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या सिर्फ हम अपने ही प्लेयर के लिए करते हैं या उससे किसी और को भी कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता है। मेरे अजीज़ों, इस सारे पैदाइश के प्रोसेस से लेकर एट दी एंड ऑफ आवर एज हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या होगा, काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो हमें खुदा के कलाम से मिलते हैं और खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। मुझे कोई अपने से कोई बयान नहीं करना, मुझे वो बयान करना है ताकि आप मुझे उंगली ना उठाएं, मुझे ना कहें कि जी कलाम वाकई ऐसे कहता है। हम कलाम मुक़द्दस में से इस बात को सीखेंगे कि जनाब आगे क्या होगा। अभी तो हम बड़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़े मज़े में हैं
और उसके बाद क्या होगा, वी हैव टू वरी अबाउट आवर एंड ऑफ दी लाइफ एज वेल। तो मम्मी जान ने पढ़ा कि मौत के बाद क्या होगा जब इंसान का इंतकाल हो जाता है। जिस्म तो यहाँ पे दफन हो जाता है, हमारी रूह कहाँ जाती है, राइट? हमारी रूह कहाँ जाएगी? इस बात को आज हम सीखने के लिए मैंने इस हवाले का इंतखाब किया ताकि हम सीखें कि जो अमीर बंदा और जो लाज़र था उसके साथ क्या हुआ। और ये जो सी विर्द है कलाम का, ये कोई किसी बंदे ने कोई स्टोरी नहीं सुनाई, खुदा यीशु मसीह के मुँह मुबारक से निकला हुआ ये विर्द है, ये कलाम है। और ना ही ये कोई तमसील है, जैसे बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि जनाब ये जो सी है कोई तमसील है। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं जो आपने कलाम का विर्द किया, सिर्फ लेस देन 10 मिनट्स और 10 मिनट्स समथिंग है। तो इसको हम देखते हैं यही स्टोरी को, ताकि आपको विजुअल हो कि व्हाट विल हैपन। प्लीज आवाज इसकी होगी, प्लीज आवाज आवाज अच्छा रिमोट मेरे पास है यहाँ पे। हाँ हाँ ये वॉल्यूम, वेयर इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इसका है अपना वॉल्यूम? आपके उससे जा रहा होगा ना सेल फोन? नहीं पर आउटपुट है। अच्छा इसका इसकी आवाज तो है जोशुआ। अच्छा चलो मैं इधर से देख लेता हूँ। हाँ इधर से वॉल्यूम मेरा अप हो गया, इसकी कोई नहीं वॉल्यूम अपना। अच्छा यहाँ से मैंने किया लेकिन वॉल्यूम ये चल रहा है लेकिन आवाज़ है नहीं। अच्छा 12 मैं बियॉन्ड टुडे से हम प्ले कर सकते हैं। अच्छा प्लीज। हाँ वो जोशुआ, कैन यू फाइंड दिस ऑन यूट्यूब? हाँ यूट्यूब से कर, यूट्यूब से चले। हाँ ठीक है, यूट्यूब से आप प्ले कर सकते ये हैं। वाला क्लिप हाँ मेरे पास है। अब मैं हाँ वो इस पर लगाया हुआ मैंने। अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, अगर है नहीं तो मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ। वो मेरे पास भी क्लिप है लेकिन वो चले तो फिर ना, चल तो ये रहा है लेकिन आवाज़ नहीं है ना अपना। क्या भाई मैं बात यही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन आवाज क्यों नहीं है? सब टीवी की तो स्पीकर है, म्यूट पे तो नहीं है, टीवी म्यूट पे तो नहीं है। हाँ चलना चाहिए लेकिन आवाज़ नहीं है तो चले कोई बात नहीं। देखें मसले मसाइल आते हैं, लेकिन अगर साउंड इफेक्ट्स हो सारा कुछ हो तो मुद्रा फुल आवाज़ है लेकिन मेरा ख्याल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अगर सीन भी देख रहे हैं थोड़ा सा तो फिर आपको क्या खामोश मूवी देखनी पड़ेगी, सिर्फ लेस देन 10 मिनट प्लीज। कोई बात। इसका क्लिप का क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ लाजरस। हाँ द लाजरस, हाँ रिच, हाँ yeah the Lazarus of the story of Lazarus and the rich man। ओके नहीं चल रहा है। ओके दैट्स ओके। एनीवे हमने पढ़ा तो है ये। हाँ पढ़ा तो है हमने। चले विजुअल से अंदाजा करें कि भाई क्या, अगर वो विजुअल के इफेक्ट्स चलते हैं ना तो जरा अच्छा माहौल बन जाता है। चले मैं तर्जुमा करता हूँ, पढ़ तो लिया फिर लेकिन अच्छी बात है कि आप देख लें। हाँ कमेंट्री में कर देता हूँ जनाब। तो ये जनाब उनका जिस भी डायरेक्टर ने बनाई है ये मूवी, तो ये उन्होंने अजाब का मंजर दिखाने की कोशिश की है कि जब अमीर आदमी मर गया तो कलाम में लिखा है कि उसने अपनी आंखें अजाब में खोली। क्या किया जी? कलाम की आयत है कि जब अमीर आदमी मर गया तो उसने अजाब में अपने आप को पाया, आंखों को खोला। तो यहाँ ये अजाब का मंजर है जो बयान किया गया है। और इसको पाताल भी आप कहते हैं, पाताल है असफल, और ज़मीन का असफल में जो उनसे हैं जितनी रूहें हैं वो जाती हैं। ये है मसीह से पहले, लेकिन जब मसीह हुआ तो वो भी पाताल में गया है और जाके जो खोई हुई रूहें थी जो नाराज थी नूह के ज़माने से, वहाँ जाके उनको कलाम सुनाया और वहाँ से उनको लिफ्ट देम अप एंड असेंडेड अप इनटू हेवन। उसके बाद से जो उनसा है ये माहौल चेंज हो गया। तो अभी सिर्फ नरेशन इसी की करते हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द रिच मैन एंड द लैज़रस एज वी रिसाइटेड। सो 1 साल के बाद, जब 1 साल अर्लियर लिखा हुआ है कि मरने से पहले 1 साल पहले क्या मंजर था कि वो वहाँ पे, हाँ लाजर जो था वो
poor guy. This is a poor guy who was simply begging for the crumbs. रोटी के लिए, रोटी के टुकड़ों के लिए भीख मांगता था कि जी जो he was having the the desire to eat the crumbs fallen from the table of the rich man's table. So that's what he was doing. And when the rich man comes in right now, he's in his way. See, this is the rich man, and he is coming to go his home, and he was on the main gate, and now he is submitting, requesting. You want to speak to him, and when he come closer to him, he touches him. Of course, you want to feel or request. You submit, right? So he touched him, and now he's cursing him. Why did you touch? You are filled with all those जो उनसे आपके जख्म हैं, जख्मों से भरा हुआ है, हालत बुरी है. That's what she's requesting. हाँ जी. और ये अमीर बंदा हंस रहा है कि यार कि क्या है तू रोटी टुकड़े, किसी को आप रिक्वेस्ट करो कि मुझे रोटी के टुकड़ों के लिए मुझे अपने अता कर दे दे तो वो हंसेगा ही ना बंदा, यार ये क्या मांग है. हाँ जी. और जब उनका वक्त आया, ये बंदा तो चला गया अपने महल के अंदर. अब दुनिया आ जा रही है, पार्टियां चल रही हैं जनाब. दौलतमंद है ना, तो दौलतमंद का हर किस्म की पार्टी होती है. पता नहीं क्या होगी पार्टी. मुझे याद है जब मैं कैरल भाई के साथ यहाँ होता था तो हमारी दुआ, नमाज और प्रेयर एंड फास्टिंग की मीटिंग चलती थी एवरी वीक. मेरा ख्याल आप भी चल रही. पारी साहब बहुत एक्टिव है. आई कीप वॉचिंग देम व्हेनेवर आई हैव द टाइम. सो ये बंदा जो उनसा अमीर था, that's what he was doing. He never learned, neither his mom and dad get them trained to have the prayer meeting, to go there and have the prayer and fasting and everything else, right? But that's why अगर कुछ थोड़ा भी इस बंदे को बताया गया होता, दुआ नमाज के ट्रैक पे चढ़ाया गया होता, माँ बाप ने अपने बच्चों को तरबियत दी होती, तो यकीनन ये बंदा दुआ नमाज कर रहा होता. तो आज जो हम देखते हैं कि ये अजाब में गया है, ये वहाँ ना होता, यकीनन ना होता. और उसके मुकाबले में लाजर, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जनाब वो गरीब ज़रूर था, लेकिन उसको एक बात की बड़ी ट्रेनिंग थी कि खुदा के साथ वफादार रहना है. 10 अहकाम शायद मानता होगा, क्योंकि ये मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने रेफर की दौलत के ताल्लुक से. जो इसका कॉन्टेक्स्ट आप पढ़े ना, पिछली एक आयत से लेके 18 आयत तक, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जनाब वो एक आदमी था, अमीर आदमी था, तो उसका एक अमीर है. हाँ जी, और एक उसके नौकर थे. तो वो नौकर जो उनसे था ना, उनमें से एक बेईमान नौकर था, तो वो उसके कारोबार में हेरा फेरी करता था. तो वो उसकी मिसाल दे रहे थे दौलत के बारे में. तो ये एक्सटेंड की खुदा यीशु मसीह ने कि ये दौलतमंद का क्या हशर होगा भाई, अगर आप दौलत इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका कोई बेनिफिट आपके अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा. उसके खाने के लिए भी रोटी. हाँ जी, इसने खाने के लिए भी नहीं उसको कुछ रोटी पूछी. दैट्स राइट. उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं उसका किया. दैट्स राइट. अब जब वक्त आया तो अमीर आदमी भी वो क्या हुआ जी, अपने वक्त पे मर गया. और उसी तरह से लाजर जो सा था वो तो पहले ही गुजर गया, और कुछ वक्त के बाद ये अमीर आदमी भी गुजर गया. हाँ जी, ये लाजर भी और अमीर आदमी. दैट्स राइट. ये देखिए, ये गए गुजर गए, मर गया. हाँ जी, हाँ जी. अगर साउंड होती तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मैं अब तर्जुमा इंटरप्रेशन करूँगी. हाँ, जाके फिर हम देख लेंगे. हाँ. यूजुअली जो टीवीज़ में ना बिल्ट इन होता है तो वो अच्छा फायदेमंद. ये जनाब अब ये इसके जो लवाहकीन हैं वो सोच रहे हैं फ्यूनरल करके दफना के कि जी क्या हुआ, और उसके बाद अब मरने के बाद रूह जो सी है वो कहाँ गई और उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ. ये देखिए, ये कलाम में लिखा है ना कि अमीर आदमी ने अपनी आंखें अजाब में अपने आप को पाया, वहाँ खोली. हाँ जी,
अब्राहम की गोद हाँ जी हाँ जी हाँ जी में ये हाँ जी। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मरा और दफन हुआ, और उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और दूर He is इब्राहिम को दूर से देखा। healed. First of ये all, he is देखिए, healed. हाँ जी हाँ जी, ठीक हो गया। दूर से देखा, की गोद में है हाँ, कि उसकी गोद में है। और उसने पुकार कर कहा कि अब बाप इब्राहिम मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी हनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अज़ाब जो सी है वो आग है, किसकी? आग और गंदगी। और इब्राहिम ने कहा कि बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका। और ये अब कन्वर्सेशन उनकी जारी है यहाँ पे। पहले तो वो लाजर को वेलकम कर रहे हैं जी, वो लिखा हुआ जो कहता है जी वेलकम टू पैराडाइज, तो वो ये जा रहे हैं। अब पीछे से वो आवाज लगा रहा है कि जी फादर अब्राहम, जब आप दूर हो तो बीच में बहुत बड़ा पाताल है, गोल्फ है। ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मर गया हाँ जी, ये भी मर गया। ये पाताल में, अजाब में, जमीन के असफल में, और क्या ग्रीक में कहते हैं हेड्स, और इब्रानी में इसको कहते हैं जी शो। जो भी लफ्ज़ आप पहचाने, मैं सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये वो जगह है। और ये मसीह से पहले, मसीह तक थी, मसीह गया और उसके बाद अब थोड़ा डिफरेंट है। उस आलम पताल का जो सा है, और इसका मतलब जो सा है हेड्स का, वो है रूहों के मरने की जगह, यानी टेम्परेरी, आर्जी तौर पे ये कहाँ जाती हैं? वहाँ ठहरती हैं, जब तक के मसीह के सफ़ेद तख्त अदालत का टाइम ना हो। लगेगा, फिर अदालत होगी, और फिर काफ़ी कुछ है, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इनटू द डीप। आई एम जस्ट गिविंग यू द स्नैपशॉट, सो यू गाइस हैव अ स्नैपशॉट एंड टू लर्न that we have to make our decisions as we are living. When you're gone, when you pass away, there is no second chance. Absolutely not. We have to be worried about our second death. The first death is our flesh, when the spirit is separated from the body. The body is buried into the ground, but the spirit goes away. Our memories are encrypted into our spirits. And that's what you will see. You read the conversation that Father Abraham is saying, "Oh, beta, याद कर, और याद करके तो अच्छी चीजें ले चुका." So what he is telling you, I read the interpretation, and the scholar says, your memory